वकील साहब कितने साल के थे वो? नमस्कार। आइए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने 79 ईयर्स के ये व्यक्ति हैं और इनकी सबसे पहले मैं कनिष्ठ अंगुली के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, मैं आपकी जो हाथ के बारे में रेखाएं बता रहा हूँ ये वर्तमान के हिसाब से भी जो रेखाएं खींची हुई हैं उनके अनुसार ज़्यादा बता रहा हूँ। भूतकाल की बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ से मिट गई होंगी, लेकिन फिर भी जो प्रामाणिक पराक्ष मुझे मिलेंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, आपकी सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली और कनिष्ठ अंगुली के यदि फर्स्ट पर्व को देखते हैं तो वो एकदम बढ़िया है। यानी कि फर्स्ट पर्व जो जाना जाता है वो मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है। मानसिक स्थिति यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बुध का धन है, धन के लिए जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आज भी आपकी अच्छी याददाश्त, आपका दिमाग का अच्छा बैलेंस, अच्छा भाषा शैली आपके पास है। दूसरे पर्व पर कुछ कट विराजमान हो गए हैं। जब इस प्रकार के कट विराजमान हो जाते हैं तो इस एज में थोड़ा सा जो है व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, बस इतना पर समझिए कुछ हल्का सा चिड़चिड़ापन भी शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार का यानी व्यवहारिक पर्व है ये थर्ड पर्व पर, क्योंकि अंगूठी है तो कुछ इस तरह के कट अगर होंगे तो वो धन के अभाव के लिए जाने जाते हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और यहाँ सूर्य के पर्व को यदि देखें तो ये अच्छी खासी आपकी सूर्य रेखा, सूर्य की उंगली और ये बृहस्पति की उंगली से अगर देखें तो इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है। यानी ऐसे प्राक्ष जब पाए जाते हैं तो यहाँ ऐसे साक्ष्य पाए जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में ज़्यादा अच्छी खासी अपने आप की संपदा इकट्ठी करता है, अच्छी जगह से जीवन के सुख उपलब्ध प्राप्त करता है। तो चलिए ये थोड़ा सा इस प्रकार को जान सकते हैं। साथ ही साथ जो सूर्य का पर्व है अभी उस पर कोई इतने बुरे चिन्ह तो नहीं कह सकता मैं कि कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पर इस उम्र में आके चश्मा लग जाना एक सामान्य बात है, या जो यदि देखें कि भैया सम्मान में कोई दाग लगने वाली बात है, ऐसी कुछ भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आती है। आज भी ईश्वर कृपा से आपके अंदर बहुत अधिक बल है। तो चलिए अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के ऊपर के हल्का सा मुड़ गई है और यहाँ पर सेकंड पर्व जो है इस पर जो है ये कट के निशान है। तो ये कट के निशान फिर व्यावहारिक पर्व की बात आई और एक नीचे वाला पर्व जब थर्ड पर्व पर वो कट का निशान है तो देखिए यहाँ जब एज इतनी हो गई है तो ऐसे में कोई व्यक्ति थर्ड पर्व का फल बता रहा हूँ, जब आपका धन लेगा तो वापस नहीं लौट पाएगा। हो सकता है ऐसे में आप धन किसी को दे भी देंगे, अरे भाई अब तो तुम ही रख लो, तो ऐसी भी बात हो सकती है, तो वो लौट के आना ही नहीं है। सेकंड पर्व है वो व्यावहारिकता के पर्व पर है, यानी कि व्यवहार में मुझे अपना धन जरूर चाहिए, इस बार की बातें व्यक्ति के दिमाग में बनी रहती है। वो थोड़ा चाहता है कि मैं कुल मिलाकर के जो ट्रस्ट है या किसी भी चीज़ पे इतना धन मेरे पास मैं रखूँगा भाई कि मैं जो है अपने दान कर सकूँ, पुण्य कर सकूँ, अपने ऊपर खर्च कर सकूँ। चलिए अब बात हो गई यहाँ थर्ड पर्व के बारे में और फोर्थ पर्व के बारे में बात करता हूँ। ये फोर्थ पर्व और यहाँ ये बृहस्पति का पर्व जाना जाता है। बृहस्पति पर्व पर मुझे लगता है ये जो कट रहा होगा ये आपके जीवन में ज़रूर पीछे से ही चला आ रहा होगा। यानी कि जब इस एज में आकर के मैं इस कट को देखता हूँ तो मैंने देखा है कि या तो व्यक्ति की पत्नी होती ही नहीं है, और यदि होती है तो उसके साथ उसके व्यवहारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का यहाँ ऐसा कह सकते हैं। और कुल मिलाकर के क्यों थोड़ा सा उंगली जब तरह सीधी है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी भाषा शैली के अंदर व्यक्ति स्वयं का सबसे कहते ना एक तरह से भाई मुझे अपना सम्मान जरूर चाहिए। तो सम्मान बहुत प्यारा होता है, किसी की थोड़ी सी हल्की ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता। आइए बात करता हूँ आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर यहाँ अभी बिल्कुल प्राच्य रूप में ये 3 से 4 रेखाएं खड़ी होनी जरूरी होती हैं। जब ये 3 से 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धन की प्राप्ति यानी कुल मिलाकर के धन की प्राप्ति निरंतर बनी रहती है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आइए सेकंड पर्व की बात करता हूँ। आपका सेकंड पर्व यश का पर्व, और यश के पर्व पर यदि कोई त्रिकोण बनता है तो यहाँ पर काटने वाली रेखाएं भी बीच में की तरफ बनती हैं, और वो काटने वाली रेखा नहीं है, वो रेखा है शुक्र वाले, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। यहाँ कुल मिलाकर के ठीक ठाक आपके जीवन के अंदर आपका सम्मान आप बनाने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेखा यहाँ से धूमिल हो गई हैं तो अभी इतनी प्रमाणित रूप से मौजूद है।
आइए शनि पर्व की बात करता हूँ। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर एक साइड में यहाँ पर एक्स और एक छोटा सा एक्स मुझे ऊपर नज़र आता है। अब इस एक्स का फल क्या होता है, इसके बराबर से जा रही है एक सीधी लाइन। जब ये एक्स अगर मैं देखता हूँ तो 35 के बाद मिलता है, तो वो थोड़ा वैवाहिक जीवन के रिश्तों के लिए ठीक नहीं माना जाता। साथ ही साथ उस समय पर थोड़ा सा उलटफेर धन के साथ होती है, लेकिन वो सब पिछली बातें हैं। अगर वर्तमान की बात करूं तो जो ऊपर वाला एक्स है, इससे आप जा चुके हैं आगे, यानी यहाँ पर आपकी आयु का खंड चल रहा है। जो ऊपर का कट मैंने लगाया है, तो ये यहाँ आज जहाँ पर जो नीचे था वो पहले आपके जो शुक्र यहाँ नीचे 55 फिर 65 और यहाँ 70, जहाँ मैंने ऊपर कट लगाया है ये आपका 79 है। और इसके पास अनुकूलता से धन की रेखा बनी हुई है, यानी आने वाले समय के बाद भी अंत समय तक आपके पास धन की प्रामाणिकता रहेगी। बीच में वो खर्च का क्रॉस का चिन्ह है, तो वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है आपने लगभग जीवन के 65 से लेकर 75 के बीच में। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च किया हुआ। तो आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर एक और रेखा के बारे में। इसको रेखा को बोलते हैं यहाँ पर, ये रेखाएं जब उठ कर के शनि पर्व को आज भी जा रही हैं, तो यह इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी दिमागी योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करता है। कुल मिलाकर दो खड़ी रेखाएं शनि जब बृहस्पति पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति का मकान भी अपना स्वयं का होता है। आइए शुक्र वलय, ये देखिए बेहतरीन वाला शुक्र वलय आपके पास है। हो सकता है ये वलय में बाद में थोड़े बहुत क्रॉस है, लेकिन ऊपर वाला वलय थोड़ा सा टूटा है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं शुक्र वलय की बात करता हूँ तो शुक्र वलय संसाधन देता है, सुख साधन देता है, विवाह भी कराता है, कुल मिलाकर के अच्छी सुख संपन्नताएँ भी देता है, जीवन का लग्जरियस जीवन भी देता है। लेकिन ऊपर वाला वलय कुछ टूटा है। तो यहाँ क्या होता है, इस ऊपर वाले वलय के टूटने के बाद में कभी कितनी बार देखा जाता है कि जो पत्नी होती है उससे के कारण कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद, या हो सकता है कि दूसरी पत्नी जीवन में आना, इस तरह के संकेत भी मिल जाते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ एक अचानक से धन, मोटे रूप से धन हानि कह देती है या मन हानि कह देती है, उस तरह का यहाँ दिखलाने वाला दूसरा शुक्र वलय। आइए बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। देखिए हृदय रेखा बहुत पक्की रूप से रेखा है आपकी हृदय रेखा, और जा कर के मंगल पद के अंदर घुस गई है। ऐसी मैंने बहुत सारी रेखाएं जब देखी है तो मैंने देखा है कि व्यक्ति जो है मांगलिक भी पाया जाता है, साथ ही साथ ये हृदय रेखा है। और ये मंगल के पास जब पहुंचती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को अधूरापन महसूस करता है कि मेरे पास, खास तौर से स्त्री के युवा अवस्था में पत्नी के साथ के संबंधों को, खटास को लेकर के ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बाद में इसका इस्तेमाल जो होता है वो आयु के खंड बीत जाने के बाद में हृदय रेखा का मस्तिष्क रेखा से मिल जाना, यानी जो बात दिल में रहती है वही बात दिमाग में रहती है। तो इस तरीके की बातें हैं। ऊपर के ये जो एक्स चिन्ह हैं ये बहुत शुभ नहीं माने जाते। जब ये एक्स मिल जाते हैं डबल करके, और कुछ एक्स मुझे यहाँ भी मिला छोटा सा एक, तो यहाँ इस प्रकार व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी बार मैंने देखा है कि व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे खराब नहीं थे, कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच जाते, कई बार तो 2 विवाह तक के योग भी माने जाते हैं। तो चलिए, ये अगर बाद में आए आयु के खंड में, मुझे पता नहीं ये एक्स कब आए होंगे, अगर ये आयु के बाद के खंड में आए होंगे तो निश्चित रूप से पत्नी ने आपकी ने ज़्यादा जीवन में आपको सहयोग नहीं दिया, यानी कि उसकी उम्र काफ़ी कम रह गई। यानी हो सकता है वो 65 और 75 के बीच में छोड़ कर चली गई, तब ये खंड बन गए। आइए बात करेंगे आपकी सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व जो होता है वो जाना जाता है, अब तो इसमें 1 ही 2 ही रेखा रह गई हैं, लेकिन पिछले समय में काफ़ी रेखा होंगी। ये एनर्जी की रेखाएं होती हैं, यानी व्यक्ति के अंदर साहस भरने वाली रेखाएं, और आज भी इसके सिंबल यहाँ पर मौजूद हैं कि अपने साहस के द्वारा अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, धन कमाया है। ये पक्की प्रमाणित रेखा के रूप में यहाँ हाथ के अंदर इस उम्र में 1 ही रेखा रह जाती है, जो सिद्ध करती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष के साथ अपने आप को स्थापित किया। चलिए अब इसके बाद नित्य मंगल पर्व को देखता हूँ। वहाँ पर अभी मुझे कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही जिससे मैं झगड़े झंझट मुकदमों की बात कह सकूँ, तो बहुत कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आया
कि जिससे मैं झगड़े झंझट की बात कर सकूं या कोई मोटे कर्ज की बात कर सकूं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बहुत मोटी रूप से बुद्धि रेखा विराजमान है। अगर ऐसी मोटी बुद्धि रेखा आपके पास आज विराजमान है तो ऐसी आपकी युवावस्था में भी रही। इसमें होता क्या है, जब ये डिसीजन पावर लेने की अच्छी शक्ति है इसके अंदर, लेकिन अपनी बात पर अड़िग हो जाना, अपनी बात का वजन रखना, साथ ही साथ कह दिया तो कह दिया, यह कुल मिलाकर के निडर व्यक्ति के हक को दर्शाती है। तो अपने आप में ये अच्छी खासी बुद्धि रेखा आपके पास में मौजूद है। जब थोड़ी सी कट करके नीचे बनाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध के द्वारा कई बार ज़्यादा बोल भी जाता है, तो इस तरह कह सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये थोड़ा सा एक एक्स का चिन्ह है। यहाँ कुल मिलाकर कोई यात्रा की अब ज़्यादा चिन्ह नहीं रहे हैं, जो जीवन में थे वो बात हैं अभी बता दूंगा उन्हें, जो रेखाएं छोड़ गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र पर्वत ये थोड़ा बहुत, ही कहते हैं जैसे थोड़ा बहुत व्यवहार के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन कह दीजिए, या कुल मिलाकर के किसी की बात को ज़्यादा ना सुनना कह दीजिए, इस तरह की बात है। कोई मानसिक रोग की स्थिति यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी नहीं नज़र आ रही, गहन रोग की भी नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। यहाँ शुक्र पर्व के अंदर से निकल करके प्रमाणित कुछ रेखाएं छोड़ गई हैं पिछले समय में, जिन्होंने आपको दूर प्रांतों की यात्रा कराई होंगी, दूर देशों की यात्रा कराई होंगी। एक शुक्र पर्वत से निकल करके यहाँ रेखा बुध पर्वत को गई हैं, यानी कि आपने अपने जीवन के अंदर काफ़ी कुछ यात्राएं की हैं। ये पक्के प्रमाणित रोग यहाँ पर मिलते हैं, और आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से अगर आपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करा होगा अपना दिमाग, तो व्यापार के दुगुण भी आपके पास है। कई बार शुक्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो पत्नी का सहयोग भी मिलता है, यानी कि उस चीज़ को भी मान सकते हैं, और व्यक्ति अकाउंट के काम में काफ़ी माहिर होता है, ऐसा भी देखने में आता है। तो शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बुध के साथ में बहुत रहा है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का अपने आप में गणितज्ञ अच्छे खासे आप रहे हैं, इस बात को भी दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व अनुकूल रहा आपके लिए। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा दूर स्थानों से निकल कर, यानी घर से दूर जाएंगे तभी भाग्य बनेगा, इसने बताया। और ये रेखा जाकर प्रमाणित रूप से एकदम सीधी और आखिर तक चली गई। तो वो बात जो मैंने कही थी आपको कि जीवन में आने वाले समय भी धन संसाधन पूरी तरीके से मौजूद रहेंगे आपको, यहाँ इस बात के प्रमाणित रूप से फल यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए आपकी इस रेखा के बारे में बताया मैंने, भाग्य रेखा के बारे में। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके पास एक संजीवनी रेखा के बारे में। ये आपके पास एक रेखा है, इसको कहते हैं संजीवनी रेखा। ये दूसरा बात कवर करके चली, यानी कि जीवन के अंदर हर चीज़ से लड़ने के लिए बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर, कुल मिलाकर के मंगल रेखा का आपके साथ में सपोर्ट, हिम्मत आज तक भी आप नहीं हारते, क्योंकि आयु के आखिरी खंड तक ये मंगल रेखा जा रही है। यहाँ आयु रेखा मणिबंध से निकलने वाली आयु रेखा सबसे शुभ मानी जाती है। जब मणिबंध से निकल कर के आयु रेखा चलती है तो उस रेखा को, जो आयु की रेखा जहाँ से शुरू हो और मणिबंध तक पहुँच जाए, तो हस्तरेखा का मोटा सा विज्ञान है कि किसी की अगर हस्तरेखा पूरी जाकर के सीधी मणिबंध के साथ संबंध बना दे तो व्यक्ति अपने आप ही 100 साल हो जाता है। परंतु कुछ शास्त्र इस बात को नहीं मानते, तो उसके लिए प्रमाणित रेखा दूसरी भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है, जो यहाँ यदि 80 दिखलाती है तो 20 ऊपर देखिए आपके हाथ के अंदर। बहुत सारे हस्तरेखा विशेषज्ञ बताते हैं, इसको मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ये निकल कर के जब बृहस्पति पर्व तक हो जाए तो व्यक्ति 100 ईयर का हो जाता है। तो यहाँ 100 प्लस के संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, और ये उम्र के साथ साथ बढ़ कर के मिलते हैं व्यक्तियों को। इसमें भी हो सकता है कि आगे भी आपकी रेखा और नीचे जाकर टर्न बनाए या ऊपर टर्न बनाए तो और आपकी आयु और भी बढ़ जाए। अभी 100 ईयर की पक्की एज है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो चलिए, क्योंकि भाग्य रेखा विधाता ने क्यों बनाई आपके हाथ के अंदर 100 वर्ष की, इसलिए कि जो है 100 प्लस की, इसलिए कि भाई आप उसका भोग काल भोगे, तो उसके लिए आयु भी तो होनी चाहिए। तो आयु रेखा भी है आपके पास में, मस्तिष्क रेखा भी है आपके पास में, और साथ ही साथ हृदय रेखा भी है आपके पास। तो कुल मिलाकर के आपका हेल्थ अच्छी,
हेल्थ का कोई ख़राब इशू अभी तक नज़र नहीं आया मुझे, और आने वाला समय भी अच्छा। उम्र की जो है हेल्थ के इशू है वो तो सबको होते ही हैं, तो अपनी रेगुलर जो भी है योगा वोगा करते रहिए। शुक्र पर्व भी अनुकूल पर्व है। यहाँ पर एक थोड़ा एक्स बना है, कुछ ऊपर एक नीचे बने, तो ये थोड़ा सा पत्नी के हिसाब से अशुभ माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, आने वाला समय आपका अनुकूल ही है। एज आपकी 100+ भी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बस ईश्वर कृपा से मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अगर आपको कोई उपाय बताऊँगा तो अभी तो मैं तो आपसे छोटा ही हूँ। मैं समझता हूँ आपकी जो भी पूजा कर रहे हैं आप वो सटीकता से बिल्कुल अच्छे स्तर की सटीकता से आप कर रहे हैं। आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो पुखराज पहन सकते हैं, वो आपको और अच्छा स्वास्थ्य देगा, संतान से सुख सहयोग दिलाएगा, मानसिक शांति रखेगा और रोगों से मुक्त रखेगा। तो बस अपने जीवन के अंदर आप आगे बढ़ते रहें, आपका जीवन सुखी हो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।